Hello student, good evening to all. Nice. Now we start new topic. Okay na? And next topic is coal and petroleum. Write down heading coal and petroleum. Coal and petroleum. Coal and petroleum. तो राइट डाउन हेडिंग कोल एंड पेट्रोलियम. हम इंट्रोडक्शन में देंगे, नाम से भी क्लियर हो रहा है कोल एंड पेट्रोलियम, दैट मीन्स फ्यूल. फ्यूल के बारे में हम पढ़ रहे हैं. तो फ्यूल से हम बहुत कुछ चीजें बनाते भी हैं. तो लिखो ए फ्यूल इज ए सब्सटेंस. राइट डाउन A fuel is a substance. A fuel is a substance that is used to produce. That is used to produce. That is used to produce heat or energy. Heat or energy that is used to produce heat and energy by burning. By burning. This one is easiest topic, coal and petroleum. Okay now. We several different fuels. Sorry. We use several different fuel like wood, coal, kerosene gas, petrol, नेचुरल गैस, तो एज पर टॉपिक कोल एंड पेट्रोलियम मेनली आई विल टीच टू यू व्हाट इज फ्यूल. तो फर्स्ट पॉइंट इज दैट फ्यूल इज ए सब्सटेंस दैट इज यूज टू प्रोड्यूस हीट एंड एनर्जी बाय बर्निंग. जिसको हम जला के हीट और एनर्जी, पेट्रोल को जला के हम बाइक चलाते हैं, यानी उससे हम एनर्जी गेन करवाते हैं, मैकेनिकल एनर्जी बदलते हैं. हम बड़े बड़े प्लांट में अगर जाओगे, जहाँ पर पहले तुम्हें याद होगा, अभी तो जो ट्रेनें चलती हैं वो लाइट से चलती हैं. बहुत पहले ट्रेनें कोल से चलती थी. उसके अंदर कोयला, गदर मूवी देखे ना, देखो उसमें कोयला से चल रहा था ट्रेन. तो कोल से ट्रेनें चलती थी पहले. गदर मूवी देखे हो कि नहीं देखे हो? गद्दर मूवी देखे कि नहीं देखे? नहीं देखे क्या? देखे ना. उसमें देखे होगे कि उसके अंदर जो ट्रेन चल रहा था उसके अंदर कोयले से चलाया जा रहा था. शोले में कहाँ कोयले से चलाया जा रहा था? तो उसके अंदर कोयले से ट्रेन को चलाया जा रहा था. दैट मीन्स कोल इज ए टाइप ऑफ फ्यूल जिसको जला के हम हीट और एनर्जी क्या करते हैं, कंजर्व करते हैं. और वो जो फ्यूल होता है वो डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं. वुड, कोल, केरोसिन, पेट्रोल, नेचुरल गैस भी हो सकता है. तो हम जो आज के टाइप में बहुत तरह का फ्यूल का जनरेशन करते हैं. जो चंद्रयान 2 में गया था उसमें H2O2 फ्यूल यूज करते हैं.
हम मेट्रो ट्रेन जो चलती है, मेट्रो ट्रेन आपका लाइट से यानी करंट के से चलती है। कुछ ट्रेनें अभी डीजल पेट्रोल से भी चलता है, कुछ ट्रेनें अभी बिजली लाइट से भी चलता है, पेट्रोल से बाइक चलता है, टरबाइन जो बिजली घरों में यानी जहाँ पर ये पावर ग्रिड लगा रहता है, जहाँ पर पावर ग्रिड, जहाँ पर करंट को प्रोड्यूस कराया जाता है, वहाँ भी हम इसका यूज करते हैं। तो जो ये फ्यूल होता है वो डिफरेंट टाइप का हो सकता है, वुड, कोल, किरोसिन गैस, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस भी हो सकते हैं। राइट डाउन हो गया होगा। आगे लिखेंगे, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप, it can be divided into two group, it can be divided into two group। ठीक है, फर्स्ट वन इज नेचुरल एंड सेकेंड वन इज मैन मेड रिसोर्स। फर्स्ट वन इज नेचुरल, नेचुरल एंड सेकेंड वन इज मैन मेड रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स। मैन मेड रिसोर्स। तो फर्स्ट वन इज नेचुरल एंड सेकेंड वन इज मैन मेड रिसोर्स। तो हम बात करेंगे नेचुरल, हम बात करेंगे पहले नेचुरल रिसोर्स का। तो राइट डाउन नेक्स्ट हेडिंग, नेचुरल रिसोर्स, नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स इसमें लिखेंगे। अच्छा, नेचुरल रिसोर्स कौन कौन से हो सकते हैं, बताओ मेरे को। नेचुरल रिसोर्स कौन कौन से हो सकता है? एयर, वाटर, वाटर से टरबाइन चलाया जाता है ना। तो हम लिखेंगे द रिसोर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम, द रिसोर्स which are obtained from, the resource which are obtained from nature, nature are called natural resource, are called natural resource, are called natural resource। Example, air, water, soil, etc, एक्सेट्रा। यानी और भी हो सकते हैं, एयर, वाटर, क्रूड ऑयल, बिल्कुल करेक्ट बोल रहे हो केशव। आगे लिखना, नेचुरल रिसोर्स इज ऑल्सो, नेचुरल रिसोर्स will, natural resource can be also classified, can be also classified into two kind, two kind। बताओ कौन कौन? नेचुरल रिसोर्स को हम फर्दर टू काइंड में क्लासिफाइड करते हैं, कौन कौन? पहला है इन, फर्स्ट वन इज
inexhaustible natural resource. Inexhaustible resource. And second one is exhaustible. Natural resource. फ्यूल, फ्यूल जो फ्यूल है उसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ठीक है। जो रिसोर्स है, जो हमें फ्यूल मिलने का जो रिसोर्स है उसको देखो, सॉइल को हम डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते हैं कि वो नेचुरल रिसोर्स है, वो कन्वर्ट करेगा। सॉइल अगर वो दूसरे चीज़ों में यूज होगा। सॉइल से वुड वगैरह जनरेट किया जा सकता है, पेड़ पौधे ये सब कन्वर्ट होगा, पेड़ पौधे से हम वुड वगैरह ले सकते हैं। तो सॉइल को हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते कि हम सॉइल लीजिए, वो एक दूसरे में कन्वर्ट होगा तभी वो होगा, अदरवाइज हम डायरेक्टली नाम नहीं ले सकते हैं। अब एयर को डायरेक्टली नहीं बोल सकते। एयर जो वाटर जो है टरबाइन को चलाएगा तो करंट में प्रोड्यूस करेगा, करंट मैकेनिकल वर्क होगा, तो हम डायरेक्टली नाम नहीं लेंगे। अब सॉइल से हम क्या कर सकते हैं, पेड़ पौधे उगा सकते हैं सॉइल में। तो जो फ्यूल का रिसोर्स होता है वो दो तरह का होता है, एक मैन मेड होगा और एक नेचुरल होगा। नेचुरल को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, इन एग्जॉस्टिबल और एग्जॉस्टिबल। अब मुझे बताओ व्हाट इज इन एग्जॉस्टिबल एंड व्हाट इज एग्जॉस्टिबल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ इन एग्जॉस्टिबल एंड व्हाट इज मीनिंग ऑफ एग्जॉस्टिबल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ एग्जॉस्टिबल, राइट डाउन। नेवर फिनिश और फिनिश्ड एनी डे, ओके। तो इन एग्जॉस्टिबल लिखेंगे द रिसोर्स विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। इन एग्जॉस्टिबल में लिखेंगे पहला द रिसोर्स which are present the resource which are present in unlimited quantity, in unlimited quantity in nature, the resource which are present in unlimited quantity in nature. Example, sunlight. Example, air, wind. Second one, exhaustive, the resource which are limited in nature, the resource which are present in
limited quantity in nature. Example: forest, coal, petroleum. यानी coal and petroleum is a type of exhaustive, that means it has limited amount. Natural gas, minerals, natural gas, minerals, these are limited. Petroleum, coal, forest, these are unlimited. So which are found in unlimited quantity, that is known as inexhaustive, and which are found in limited quantity, that is known as exhaustive. That means these are resource of natural, but these are found in unlimited and these are found in limited. That means one day it will be finished. तो नेचुरल fuel, natural resource. Coal and petroleum is a type of exhaustive. तो नीचे लिखा हुआ है तो ध्यान रखना. Coal and petroleum is a type of exhaustive natural resource. Coal and petroleum is a type of exhaustive नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे. नेक्स्ट पॉइंट, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, renewable natural resource are inexhaustive. And replaced within a reasonable period of time. Through natural process. नेक्स्ट पॉइंट हम लिखेंगे नॉन रिन्यूएबल natural resource are exhaustive and cannot be replaced
and cannot be replaced within a reasonable period of time. That means natural resource of fuel is air, wind, soil, sunlight, and these are classified into two types. First one is exhaustive and second one is first one is exhaustive और second one is inexhaustive. Exhaustive means बहुत दिन बाद वो समाप्त हो जाएगा, एक लिमिट टाइम के बाद वो समाप्त हो जाएगा, और इनएग्जॉस्टिव मतलब वो कभी समाप्त नहीं होगा, जब तक नेचर है तब तक रहेगा। ठीक है, तो हम नेचुरल रिसोर्स को दो टाइप में डिवाइड करते हैं, एक हमेशा हमेशा के लिए रहेगा और एक के कुछ टाइम के बाद वो एंड हो जाएगा। तो कुछ टाइम के बाद जब लिमिट एंड उसका एंड हो जाएगा उसको हम एग्जॉस्टिव बोलेंगे, और जो बहुत दिन तक रहेगा मतलब कभी समाप्त ही नहीं होगा उसको हम इनएग्जॉस्टिव बोलेंगे। अब जिसको रिन्यूएबल किया जा सकता है, रिन्यूएबल मतलब दोबारा बनाया जा सकता है, रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स आर इनएग्जॉस्टिव एंड रिप्लेस्ड within a reasonable period of time through a natural process। यानी इनएग्जॉस्टिव जो होता है उसको हम दोबारा उसको बना सकते हैं, हम उसको दोबारा बना सकते हैं, और एग्जॉस्टिव को हम दोबारा बना नहीं सकते हैं। ठीक है, थ्रू ए नेचुरल प्रोसेस। अब मान लो वाटर है, वाटर का फॉर्मेशन हो सकता है, अगर मान लो नेचर में H2 है और नेचर में O2 है, दोनों मिल गया H2 प्लस O2 तो H2O बन जाएगा, और H2O जब बन जाएगा तो उसका हम नेचुरल प्रोसेस से, मतलब हमें मैन मेड से नहीं, नेचुरली उसका होना चाहिए, यानी कि मैन मेड से हो गया, मैन मेड से नहीं होना चाहिए, नेचुरली वाटर का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो अगर वाटर बनाना है तो नेचर में ही बनना पड़ेगा। ठीक है, अब मान लो वाटर ही है, अब वाटर वेपराइज होके ऊपर जाता है, लेकिन ऊपर से कंडेंस होके फिर रेनी सीजन में वापस आ जाता है, तो डेट मीन्स वो क्या है, वो नेचुरल तरीके से दोबारा उसको बनाया जा रहा है, हम नहीं बना रहे हैं, मैन मेड नहीं है, नेचुरली है। तो जो वाटर वेपर बन के ऊपर जा रहा है वहां से कंडेंस होके वापिस आ रहा है, तो वो नेचुरली तरीके से वाटर का क्या है, कंजर्वेशन है। तो यहां तक तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, जिसको दोबारा कभी बनाया नहीं जा सकता है, दैट इज नॉन रिन्यूएबल। ये क्या होगा, एग्जॉस्टिव होगा, यानी इनएग्जॉस्टिव जो होता है उसको बनाया जा सकता है, और एग्जॉस्टिव को दोबारा बनाया नहीं जा सकता है। ओके, तो ये मत सोचना कि हर चीज को हम दोबारा कैसे बना देंगे, हर चीज को नहीं, किसी एक एग्जाम्पल के लिए सेट करेंगे हम। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो मैन मेड रिसोर्स, ये हमारा नेचुरल रिसोर्स हो गया। तो नेचुरल रिसोर्स को हमने दो टाइप में डिवाइड किया, एग्जॉस्टिव और इनएग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव जो समाप्त हो जाएगा, और इनएग्जॉस्टिव जो समाप्त कभी नहीं होगा। एग्जॉस्टिव को हम दोबारा नेचुरल तरीके से बना सकते हैं, इनएग्जॉस्टिव को, और एग्जॉस्टिव को हम दोबारा कभी बना नहीं सकते हैं। नेक्स्ट है मैन मेड रिसोर्स। मैन मेड रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स
मैन मेड रिसोर्स। तो हम लिखेंगे दीज आर द सब्सटेंस दैट हैज वैल्यू, दीज आर substance that has value to human life, to human life, but do not occur in natural world, but do not occur in natural world. Example, plastic. Example, paper. Example, cloth. Example, food. Food is a also, हम बनाते हैं। तो these are substance that has human life, that has value to human life, but do not occur in natural world. प्लास्टिक हम बनाते हैं, मैन मेड है। पेपर हम बनाते हैं, क्लॉथ हम बनाते हैं, फूड हम बनाते हैं। तो these are also अब तुम बोलोगे सर फूड हम प्लांट से बनाते हैं, तो पेपर भी तो प्लांट से ही बनाएंगे, प्लास्टिक भी तो प्लांट से ही बनाएंगे। बनाने के लिए तो हम नेचर का हेल्प लेंगे ही ना। हम क्लॉथ भी क्या हम अपने से बना लेंगे क्या? क्लॉथ को भी बनाने के लिए हमें रेशम जो बनाया जाता है उसके लिए प्रोसेस नेचुरली हो सकता है, लेकिन वो नेचुरल वर्ल्ड में नहीं होगा। नेचर के थ्रू सब कुछ मिलता है, ऐसा नहीं कि नेचर से हमें बाहर जाना है। मैन मेड का मतलब ये हुआ ना कि जो नेचर में उससे हम बना रहे हैं, ऐसा नहीं कि बाहरी दुनिया से हम ला रहे हैं। प्लास्टिक ऐसा थोड़ा कि हम प्लास्टिक जो बनाते हैं फाइबर वगैरह, रबर जो हम बनाते हैं, जो आप इरेजर यूज करते हो, तो मैन मेड है। पेपर वगैरह जो हम बनाते हैं, ठीक है, क्लॉथ वगैरह या पॉलीमर्स वगैरह जो बनाया जाता है, पॉलीथीन नाम सुनोगे, पॉलीमर, ये सब चीज नेचर से बनाया जाता है। आउट ऑफ नेचर थोड़े बना सकते हो आप, लेकिन यहाँ पर डिवाइड किया गया है। ये हम बना रहे हैं, नेचर से बना रहे हैं, वो डायरेक्टली नेचर में मिल रहा है। एक चीज डायरेक्टली नेचर में है और हम नेचर से बना रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम उसको मैन मेड बोलेंगे। अरे नहीं, फूड तो हम तो खाना तैयार करते हैं नेचर से, तो नेचुरल होगा नहीं, नेचर से तैयार करेंगे, लेकिन हम तैयार करेंगे। और एक नेचर में ऑलरेडी है, उसको तैयार करने की हमें कोई जरूरत नहीं। एयर को तैयार करने की हमें कोई जरूरत नहीं, पानी को हमें तैयार करने की कोई जरूरत नहीं। आगे लिखेंगे फॉसिल। नेक्स्ट लिखना फॉसिल। तो फॉसिल का डेफिनेशन क्या होता है? लिख लो, द रिमेनिंग ऑफ डेड प्लांट, द remain of dead plant and animal which got buried under the rock millions of years ago, which are called fossil,
द रिमेन ऑफ डेड प्लांट, जो डेड प्लांट वगैरह होते हैं या एनिमल जो होता है वो ब्यूरिड, नीचे क्या हो जाता है, बहुत दिन तक वो उसके ऊपर रॉक वगैरह मिट्टी वगैरह पड़े रहता है, अंडर द रॉक मिलियंस ऑफ ईयर, तो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फॉसिल में। दिस वन इज द डेफिनेशन ऑफ फॉसिल। नेक्स्ट हम लिखेंगे फॉसिल फ्यूल। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल? What is definition of fossil fuel? What is definition of fossil fuel? Fossil fuel. Fossil fuel. इसमें लिखेंगे हम a fossil formed by the remaining of dead plant, the remaining of dead plant and animal are called fossil fuel, are called fossil fuel, are called fossil fuel. Coal and petroleum are two important fossil fuel. Coal and petroleum, coal and petroleum are two important fossil fuel, are two important fossil fuel. That means बहुत साल तक धरती के अंदर, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो बहुत साल तक धरती के अंदर अगर प्लांट और एनिमल्स दब जाते हैं तो दबने के बाद रॉक्स के नीचे, सॉइल के नीचे, जमीन के अंदर जब वो क्या हो जाते हैं, नीचे पड़े रह जाते हैं बहुत साल तक, तो उसके बाद उसको हम बोलते हैं फॉसिल है वो। उससे जो हमें फॉसिल फाउंड बाय रिमेनिंग ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल आर कॉल्ड फॉसिल फ्यूल, उससे जो हमें फ्यूल में अगर यूज करते हैं उसको हम फॉसिल फ्यूल बोलेंगे। कोल एंड पेट्रोलियम आर टू इंपॉर्टेंट फॉसिल फ्यूल। फॉसिल एंड फॉसिल फ्यूल में कोई डिफरेंस है। फॉसिल का मतलब होता है जमीन के अंदर धंस जाना, अगर हम उसको यूज करने लग गए एज ए फ्यूल तो दैट इज फॉसिल फ्यूल। अब मान लो तुम सुनो कि यहां से कोयला निकल रहा अंदर से, झारखंड वगैरह में बहुत अंदर से कोयला निकलता है, उसको जमीन के कई नीचे जाके वहां से कोयला निकाला जाता है, तो वहां कहीं ना कहीं कोयले के फॉर्मेशन हुआ होगा। कोयला बहुत साल पहले तक वहां उसके नीचे कुछ ना कुछ दब गया होगा, तो दबने के प्रोसेस को जो दब जाता है उसको फॉसिल बोलते हैं। अब उस कोयले को हम निकाल के यूज करते हैं तो दैट इज नोन एज फॉसिल फ्यूल। इंस्टेड ऑफ फॉसिल वी मस्ट बी फॉसिल फ्यूल इन द सेकेंड वर्ड, फॉसिल। हम उसको फॉसिल, हाँ फॉसिल में ह्यूमन भी हो सकता है, डेड एनिमल, हम लोग एनिमल ही तो हैं। फॉसिल फ्यूल, फ्यूल फॉर्म बाय रिमेनिंग। रिमेनिंग ऑफ डेड प्लांट मतलब मान लो डेड प्लांट है, ये इसके साथ है, और एनिमल यहां भी रिमेनिंग ऑफ डेड प्लांट। रिमेनिंग मतलब उसके अलावा नहीं, ये मत सोचना कि उसके अलावा है। डेड प्लांट
रिमेनिंग ऑफ डेड प्लांट एंड एनिमल, उसको जब हम यूज करने लगते हैं दैट इज नोन एज फॉसिल फ्यूल। बात वहीं पर खत्म हो गई। फॉसिल मतलब जो जमीन के अंदर बहुत साल तक ये पेड़ पौधे जो है, जो एनिमल्स है, उसके नीचे जाके धरती के नीचे क्या हो गए, बहुत साल तक अंदर पड़े रह गए। जब अंदर पड़े रह जाएंगे तो कोल में कन्वर्ट हो जाएगा। उस कोल का हम यूज कहाँ यूज करेंगे? फॉसिल में, फॉसिल फ्यूल में करेंगे। तो जब वो नीचे जमीन के अंदर पड़ा रह जाएगा तो दैट इज नोन एज फॉसिल। और जब हम उसको निकाल के बाद में बहुत साल बाद हम उसको जब यूज करेंगे तो दैट इज नोन एज फॉसिल फ्यूल। ओके ना? तो अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको कोल और यूज ऑफ कोल बताएंगे, और आपको हम ये बताएंगे कोल तार, कोल गैस क्या होता है, फिर हम पेट्रोलियम बताएंगे। ठीक है? ओके, थैंक्स टू ऑल।